एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। हुंकार देख रहे हैं आप। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को आज पूरे 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और जोरदार तरीके से राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि जल्दी ही मनीष सिसोदिया को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी, 2 से 3 दिन में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कुछ हुआ है। बल्कि इस दौरान मनीष सिसोदिया जो हैं वो 2 राज्यों के दौरे पर जा चुके हैं। 2 दिन मनीष सिसोदिया पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर थे, आज वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर सीबीआई के एक्शन को केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश से जोड़ रही है। विधायकों को तोड़ने के आरोपों के बीच आज आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी। देखिए, पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि साहब आम आदमी पार्टी के 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिनका पार्टी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, गायब बताए गए। लेकिन मीटिंग खत्म होते होते 62 में से 53 विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुके थे और बाकी बचे विधायकों से भी संपर्क साध लिया गया था। यानी आम आदमी पार्टी को जिस तरीके की आशंका थी वैसी कुछ हुआ नहीं, कोई टूट हुई नहीं। और बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। तो आम आदमी पार्टी जो है पिछले 3-4 दिन से मनीष सिसोदिया और विधायकों को लालच देने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। 4 विधायकों का नाम भी बता दिया गया। आज यह संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच गई, लेकिन अब तक कोई सबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिए गए। तो क्या बिना सबूत के ही आम आदमी पार्टी की बात मान ली जाए? अगर विधायकों को खरीदने की साजिश रची गई थी तो फिर सभी विधायक एकजुट हैं कैसे? कि शराब नीति में भ्रष्टाचार के दाग से बचने के लिए आप मुद्दे को भटका रही है, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हुंकार करेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, ऋतुराज गोविंद आम आदमी पार्टी के विधायक, अभिषेक दत्त प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले ऋतुराज गोविंद, सवाल आपसे है। आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है नहीं, मामला सरकार गिराने का है। तो सरकार कोई सबूत तो दीजिए इसका। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया है बोलने के लिए। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सरकार गिराने का, सरकार फोड़ने का, सरकार तोड़ने का एक्सपर्ट कोई पार्टी है इस देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनका इतिहास अगर उठा करके देखें तो इनकी पार्टी में जो शामिल हो जाता है, ऐसी वॉशिंग मशीन है इनके पास कि वो सब ईमानदार हो जाता है। मुकुल रॉय जब तक बंगाल में टीएमसी में थे वो भ्रष्ट थे, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही थी। जैसे ही वो भाजपा में आते हैं उनके ऊपर से सारा जांच खत्म हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं। आपसे सवाल मेरा ये है सर कि आप बीजेपी को उसके ट्रैक रिकॉर्ड पर घेर रहे हैं सर, या फिर ये नए आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसके सबूतों को लेकर आपसे सवाल कर रही हूं ना सर मैं। उसके सबूत का है? आप लोग तो ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सर घेर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो अपने आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत नहीं दे पा रहे हैं। मैं भी सम्मान, कोई चोर है कि नहीं है वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है, कोई डकैत है कि नहीं है उसके ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है। 4 केस होने पे तो एक आदमी को बीसी कर दिया जाता है। यहाँ तो एक पार्टी है जो 40 केस है जिसके ऊपर में। मैं बात आता हूं मुद्दे की, बात जो आप कर रहे हैं जी। 2013 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी, 28 विधायक जीते थे, हाँ। तब भी हमने कहा था कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, किसी ने नहीं माना था। और जब शेर सिंह डागर का जो है सो स्टिंग ऑपरेशन देश के सामने आया तो सब भौचक्के रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। सबने वो सबूत देखा था।
और रही बात सबूत की, तो समय आने पर सबूत भी आएगा। ठीक है सर। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो शराब नीति को लेकर आर पार छिड़ा हुआ है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हुंकार में आज नया मामला जो सामने आया, वो आम आदमी पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि ये सारी साजिश दरअसल दिल्ली में सरकार गिराने की है। और ऐसे में जब सबूत आम आदमी पार्टी से मांगे जा रहे हैं, तो के शर्मा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है साहब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए सर। वो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक सारे जिक्र कर रहे हैं सर, और साथ ही कह रहे हैं इस मामले के वक्त आने दीजिए, दे देंगे सबूत। नहीं, सबूत तो कई दिन से मांगे जा रहे हैं, रोज ये लोगों को ब्लब दे रहे हैं। और जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है रोमाना जी, तो मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड की किस तरह से झूठ, फरेब और दगाबाजी और गुमराह करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनका इतिहास, इनका जन्म ही जो है झूठ और फरेब से हुआ। ये अन्ना आंदोलन से निकले और कहते थे कि हम कभी राजनीतिक वो नहीं बनाएंगे, और फिर राजनीतिक दल बना लिए। ये पहले वो रिक्शे में आके शपथ लेते थे, और यही केजरीवाल जो एक छोटी सी गाड़ी लेके चलते थे और कहते थे मैं तो ऐसे सादा जीवन। आज जो है जेट सिक्योरिटी इनके पास है, आज करोड़ों करोड़ों रुपए के इनके बिल्डिंग के अंदर में आप देखो क्या शानो शौकत है। और यही नहीं, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के जिसने कसम खाया था कि मैं कांग्रेस से सरकार नहीं बनाऊंगा, और पहले बार ही 2013 में इन्होंने क्या किया, उसी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद मैं दो चार और घटना बता देता हूं। जब फर्जी मार्कशीट इनके कानून मंत्री का आया, तो यही अरविंद केजरीवाल लगातार 3 दिन तक प्रेस किए कि साहब मैंने पूरा सर्टिफिकेट देखा है, कहीं फर्जी नहीं है। अंत में क्या हुआ, उस कानून मंत्री को हटाना पड़ा, उस पर जो है केस चला। इसके बाद आए फर्जी राशन कार्ड, वो जो वीडियो सामने आई जिसकी जिक्र भी करना जो है कठिन है, लेकिन उसको भी ये जो है सफाई वो देते रहे। फिर आए सत्येंद्र जैन को ये कहते थे बैठ के कि हमने सारे दस्तावेज देख लिए, और इसके बाद आज क्या स्थिति है, वो 3 महीने से जेल पे हैं और बचने के लिए वो बता रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई। ठीक है, मैं बाकी खास मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले ऋतुराज जी, क्योंकि सीधा अटैक आप पर हुआ है, तो आप जवाब जरूर दे दीजिए सर, क्योंकि जब बात ट्रैक रिकॉर्ड पर जाएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और आईना आपको भी दिखाया जाएगा सर, जो अभी के शर्मा कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले जो खेल सिंधे और सिंधिया ने किया खेल, जिसको सिसोदिया ने किया फेल। इनका जो ऑपरेशन लोटस है, ये दरअसल महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो सकता है, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हो सकता है, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हो सकता है। ये जो है सो क्या बोलते हैं, ये जो शुभेंदु अधिकारी है उसको जो है सो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बना देते हैं जब अपनी इनकी पार्टी में आ जाता है। मुकुल रॉय को ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। ये जो है सो येदियुरप्पा को पार्टी से निकाल करके दोबारा पार्टी में ला करके मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये विश्व क्या बोलते हैं, शर्मा को जो है सो वापस मुख्यमंत्री बना देते हैं कांग्रेस से ला करके, जो कि घोटाले के आरोपी होते हैं। ये जो है सो सुखराम को वही बात दोहरा रहे हैं ऋतुराज जी, आप वही बात दोहरा रहे हैं सर। आप ऑपरेशन लोटस, आप आरोप, लेकिन मुद्दा जो है सबूतों का, उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। क्या है आप समझिए। ठीक है, नहीं, एक मिनट, वो बड़े विस्तार से आप लोग लगातार सर दर्शकों को समझा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हम तमाम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे हैं। आ रही हूं सर मैं आपके पास, जरा बाकी मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन ले लूं। सीधे रुक कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक दत्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक सर आ रही हूँ सर, इसके बाद आपके पास और के शर्मा जी के पास ही आऊंगी ऋतुराज जी आपके पास। एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों का ले लूं। 5 सेकंड अभिषेक दत्त जी, आपको क्या लग रहा है सर, जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनाई जा रही हैं, उससे आप सहमत हैं क्या सर? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है देखिए कांग्रेस की सरकार थी और उसको गिरा दिया बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत, और वो कह रहे हैं यही तो दिल्ली में भी कर रहे हैं। आप कहां खड़े हैं सर? मैम, जब ऑपरेशन लोटस कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में चल रहा था, तब तो केजरीवाल जी के मुंह में दही जम गया था। तब तो उनके मुंह से एक बार आवाज नहीं निकली कि मोदी जी के सरकार के विरोध में। आज जब इनके खुद के विधायक, इनके खुद के डिप्टी सीएम पर एक्साइज के अंदर डायरेक्ट इनका नाम आ रहा है, तब इनको इन सब चीजों की चिंता हो रही है। अभी अगर आप देखोगे केजरीवाल जी की फोटो के पीछे भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई थी, अंबेडकर जी की लगी हुई थी, क्योंकि तब यूपी में और उसके अंदर पंजाब में चुनाव था।
अब क्योंकि गुजरात में चुनाव है तो सुबह सुबह गांधी आश्रम पहुंच गए, अपने गांधी जी की समाधि के आगे पहुंच गए। ये पॉलिटिकल पार्टी जो 20-20 करोड़ रुपए में अपनी टिकट बेचती आई है विधानसभा की, जिनके सारे के सारे राज्यसभा के सांसद बड़े बड़े उद्योगपति दिल्ली में हैं, इनको एनडी गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, 1000 करोड़ वाले उद्योगपति राज्यसभा सांसद मिलते हैं। सर इनको सर कुमार मुद्दा भटक विश्वास, जाएगा, योगेंद्र सर यादव जैसे मुद्दा लोग ही भटक मिले जाएगा, राज्यसभा सर मुद्दा भेजने के भटक लिए। जाएगा डिबेट का। मैं ये आपके पास पॉलिटिकल दोबारा पार्टी, आऊंगी। फिलहाल ऑपरेशन नहीं, लोटस, सुनिए। ऑपरेशन लोटस इस आखिर क्या पॉलिटिकल है? पार्टी बीजेपी के की पास चाल या आम आदमी नहीं। पार्टी की ढाल? इस पर आगे बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन लेंगे। हुंकार देख रहे हैं आप और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार या फिर सरकार पर वार, ये पूरा मामला है क्या? हम सीधे रुख करते हैं। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार जिस ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया जा रहा है, सर वो ऑपरेशन लोटस क्या है? बीजेपी की चाल है या आपकी ढाल है? देखिए रोमाना जी, पहली चीज तो ये कि आपने खुद अपने ही कई बयानों में अभी अभी जो भाजपा प्रवक्ता से कहा कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, मेघालय में तमाम जगहों पर विधायक खरीद कर उन्होंने सरकारें गिराई और हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार भी इस बात से इनकार नहीं किया कि हमने ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज, जो आप आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, तो 40 करोड़ 20 करोड़ की ऑफर, 40 एमएलए गिराने, तो आम आदमी पार्टी मेरे विचार से पीछे नहीं हटेगी। जब पिछली बार ये कांड हुआ था तभी भी शेर सिंह डागर जो भाजपा के ही थे वो पकड़े गए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। तो इस बार भी समय आने पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात के सबूत निश्चित रूप से जनता के सामने रखेगी कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है सर। और जिन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी शायद वो खुद भी सामने आएंगे और आकर के बताएंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, चार विधायक कल सामने आ गए थे, लेकिन दिलीप पांडे की तरफ से आज बताया गया कि 40 विधायक ऐसे हैं हमारे जिनसे संपर्क बीजेपी साधने की जुगत में है। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है। शिवम, आपका टेक इस पूरे मामले पर? झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं और झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। ये बात बिल्कुल सही है जो के शर्मा जी ने कही कि इनकी पूरी राजनीति ही झूठ पर आधारित है। आप इस तरीके से कर लीजिए, मान लीजिए मैंने किसी को ऑफर दिया, मनीष सिसोदिया जी जब शुरुआत में उन पर जांच चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि बीजेपी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे और सारी चीजों से क्लियर कर देंगे। बहरहाल उनका फोन उनके पास नहीं था क्योंकि वो पहले ही जा चुका था, लेकिन कैसे उन तक वो बात पहुंची उसका कोई तो माध्यम रहा होगा। कोई उनसे पर्सनली अगर जाके मिला होगा तो ऑब्वियसली उप मुख्यमंत्री से कोई बिना रजिस्ट्री किए हुए तो मिल नहीं सकता, जाके अंदर एंट्री करानी पड़ती है। अगर फोन गया होगा तो जरूर उसका कोई सबूत होगा, देश को नंबर बता देते। बहरहाल वो फर्जीवाड़ा था, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सबूतों से तो वो इनकार नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं राइट टाइम, वक्त सही आने दीजिए, टाइमिंग का खेल है ना। वो राइट टाइम कब आएगा और किस किस चीज पर राइट टाइम आएगा? उनको भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया मनीष सिसोदिया जी को मुख्यमंत्री बनने का, उसका राइट टाइम नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि जी हमें 5-5 लाख रुपए ऑफर किए गए, उसका राइट टाइम नहीं आया। फिर 5-5 करोड़ रुपए बताए गए, उसका राइट टाइम नहीं आया। आज केजरीवाल जी ने 20 करोड़ बता दिए। पहले तो कीमत तय कर लीजिए कि है कितनी। अपने आप ही आप रोजाना उस बार को बढ़ा देते हैं और सबूत के नाम पर कुछ भी देते नहीं है। मेरा मानना है किसी भी चीज को देखने के लिए, और एक चीज इन्होंने और यहाँ घिर रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। ऋतुराज जी देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी घिर रही है। जो बात अभी शिवम कर रहे थे ना कि साहब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 5 करोड़ की बात करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं 20 करोड़ पर पहुंचा देते हैं। पहले कहते हैं साहब 4 विधायक, उसके बाद कह देते हैं नहीं 40 विधायक। वो कह रहे हैं साहब आपकी राजनीति झूठ की, आपके आरोप झूठ के। 5 करोड़ की बात 2013 की कर रहे थे और 20 करोड़ की बात आज हो रही। अच्छा, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि देश भर में जिन राज्यों में भी ऑपरेशन लोटस हुआ, किसने आकर क्या सबूत दिया, लेकिन ऑपरेशन लोटस हुआ कि नहीं हुआ, सरकारें गिराई गई कि नहीं गिराई गई, सरकारों को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। आज दिल्ली के अंदर में
आम आदमी पार्टी बिहार के में कौन सा 40 ऑपरेशन एक सेकंड, विधायक एक को सेकंड, तोड़ने एक की सेकंड, कोशिश एक भाजपा सेकंड। कर लेकिन रही है। ऋतुराज जी देखिए, 20 घिर तो करोड़- आप इसीलिए रहे ना, 20 क्योंकि अभी करोड़ अभिषेक दत्त को आप एक सुन सेकंड, रहे let me थे। finish, आप लोग let me खुद finish. आते हैं, नहीं सर सवाल Let तो me सुन लीजिए, complete. इसी से जुड़ा हुआ है, आप ही से जवाब लेना है। आप- आप लोग खुद आते हैं और आप कहते हैं देखिए कैसे कांग्रेस की सरकार गिरा दी। आप मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं, आप कर्नाटक का जिक्र करते हैं, आप महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, और यहां पर कांग्रेस के ही नेता हैं जो कह रहे हैं जब ये सब हो रहा था तब तो आपके मुंह में दही जमी हुई थी सर, इसलिए वो कह रहे हैं ये ऑपरेशन लोटस जो आपका है, जो मैंने सवाल भी पूछा सर, ये आपकी ढाल क्यों ना माना जाए सर? हमने जी हमारी पार्टी ने हम लोगों ने हमेशा गलत का विरोध किया है, ठीक और है। आज भी इस बात को कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ के हिसाब से 40 विधायक आज तक तोड़ने की नहीं करा। कोशिश हो रही है। मैडम, लगभग आज 800 तक नहीं करोड़ करा, मैं रुपया इनके officially पास on record कहां से बता आया? रहा हूं। अभिषेक इनके जी भाजपा के उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपको समय दूंगी इसके बाद। अभिषेक जी मैं आपको पूरा समय दूंगी, आप उनको बात पूरी करने दीजिए। क्या प्रधानमंत्री के घर में रखा है, या गृह मंत्री के घर में रखा है, या भाजपा के कार्यालय में रखा है? इस बात की जांच होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों के अंदर में आप देखिएगा पैसे का खेल हुआ, सरकारें गिराई गई, विधायकों को खरीदा गया, कहां पर में ईडी और सीबीआई की रेड हुई? आज मनीष सिसोदिया को लेकर जो हल्ला मचा रहे हैं, इनका एक प्रवक्ता कहता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, एक कहता है 1300 करोड़ का घोटाला हुआ, एक कहता है 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, एक कहता है 144 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक इनको ये पता ही नहीं है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ, और सीबीआई अपने चार्जशीट में, सीबीआई अपने एफआईआर में कहती है 1 करोड़ का घोटाला हुआ। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने रिपोर्ट में कहते हैं 144 करोड़ का हुआ। ठीक है। तो मतलब झूठ की खेती कौन करता है, लोगों को बेवकूफ कौन बनाता है, पार्टियों को कौन तोड़ता है, तो साफ सफाई की लॉन्ड्री की मशीन किस पार्टी के पास है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, अब आपने सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया। अभिषेक दत्त मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले के शर्मा का जवाब, उसके बाद अभिषेक दत्त जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, इतने आरोप लगा दिया आपने, जवाब ले लेते हैं सर, दोबारा आ जाऊंगी, बाकी बचे हुए बाद में लगा लीजिएगा आरोप। अच्छा है, चर्चा बनी रहेगी सर, चर्चा बनी रहेगी। आ रही हूँ दोबारा, आइए के शर्मा जी आप आ जाइए सर। वो ये कह रहे हैं साहब ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता घोटाला कितने का हुआ। कोई आता है अपने मन से कोई भी आंकड़ा बताकर चला जाता है। नहीं रुक जाइए, नहीं मैं पहले तो मैं रोमाना जी कहना चाहता हूं कि देखिए एबीपी एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और आप भी एक प्रतिष्ठित एंकर हैं। आपके नाम को लेकर अभी रवि श्रीवास्तव जी ने एक आरोप लगाया, मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से उसका खंडन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोमाना जी आप कह रही हैं कि अन्य राज्यों में विधायक खरीदे गए, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है रोमाना जी? सर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वहीं से मैंने ये सवाल उठाया जिसमें सौरभ भारद्वाज आए थे, उनकी तरफ से बाकायदा इन तमाम राज्यों का नाम लिया गया था और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन नेताओं के नाम भी गिनाए थे सर जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब अगर मैं वो सारे नाम लेने लगूंगी सर तो वक्त जो है ना डिबेट का वो जाया होगा, इसीलिए मैं आरोपों पर बात कर रही हूं। नहीं मैं वो नहीं, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, मुझे एक उदाहरण आप बता दीजिए, एक केस बता दीजिए जिसमें किसी विधायक को भाजपा ने खरीदा हो। आपके पास कोई सबूत है? तो यही तो रवि श्रीवास्तव जी कह रहे थे, रवि श्रीवास्तव जी यही कह रहे थे कि सारे आरोप लग गए, लेकिन के शर्मा ने खंडन नहीं किया। अब जब उन्होंने याद दिलाया तो आप खंडन कर रहे हैं सर। ये तो सर कल से पब्लिक डोमेन में है, ये तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैंने उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सवाल पूछा। महाराष्ट्र असेंबली में महाराष्ट्र ये जो ट्रैक रिकॉर्ड का पहले एक सेकंड रवि जी एक सेकंड वो जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात शुरू हुई थी सर ऋतुराज गोविंद की तरफ से, वो इसी बात को लेकर तो थी। और ट्रैक रिकॉर्ड की बात किस बात को लेकर थी? सुन लीजिए, आप समझ नहीं पाए थे क्या शर्मा जी? इसी बात को लेकर तो कह रहे थे वो। जी आइए ना, प्लीज आइए। नहीं रोमाना जी शायद आप रवि जी की बात नहीं समझ पाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। रवि जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये खंडन नहीं किए, जबकि रोमाना जी आप आरोप लगा रही हैं, आप कह रही हैं कि विधायक खरीदे गए। सर आप, ठीक है, मैं इसलिए आपको ये इस बात का याद दिलाया सर आप आरोप लगा रही हैं, आप आम आदमी पार्टी सर आप। अरे नहीं साहब, सर आप खंडन कर दीजिए ना सर, अगर आपने मिस कर दिया खंडन करना तो अब आप कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत ऋतुराज गोविंद ने की थी और ऋतुराज गोविंद ने इसी ट्रैक रिकॉर्ड की बात से तो शुरुआत की थी सर।
ऐसा है रोमाना जी। जी सर, मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप अच्छी 4 केस होने आप पे एक बार तो जाके थाना भी रिवाइंड डीसी करके बना अपने देता है। डिबेट को 40 सुन केस में लीजिए रवि जी ने क्या बोला। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं अच्छा अब सर, दूसरी आगे बात बढ़िए। पे रोमाना जी, प्लीज। आज तक कभी किसी ने एक सबूत भी नहीं दिया। ये आरोप लगाना तो स्वाभाविक है, कोई भी आके आरोप लगा देगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक भेड़ बकरी हैं जो बिक रहे हैं? क्या है आपके विधायक? आपके विधायकों की बोली लग रही है? तो आपने क्या विधायक चुना हुआ है? इसलिए मैं कहता हूं ये विषय इसका भी नहीं है, ये केवल गुमराह करने का एक तरीका है। ये केवल ये है कि जो मूल मुद्दा है शराब घोटाला। शराब घोटाले में जिस ढंग से सिसोदिया और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, उससे लोगों का दिमाग हटाने के लिए दुनिया भर का प्रपंच रचा जा रहा है। ये गांधी जी की स्मृति में जाना, यहां जाना, वहां जाना, और ये नौटंकी करना, लोटस दिखाना, ये बताना, ये सब कुछ एक बहाना है। क्योंकि मूल शराब नीति के अंतर्गत जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सिनके हुए हैं, और ये इससे लोगों का दिमाग हटाकर किस तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जाए, इस विषय को बदला जाए, इसका है जवाब। ये दीजिए रोमाना जी, बंद कराइए। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे नहीं बोलो। ठीक है। ऋतुराज जी को बात रखने दीजिए। आप जब बोल रहे थे सर, बीच में कोई नहीं बोल रहा था। मैं आपके पास आ जाऊंगी सर, पूरा समय मैं सबको दे रही हूँ। ऋतुराज जी, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आऊंगी। अभिषेक दत्त भी देखिए संयम से अपनी बारी का इंतजार। मैं आपके दर्शकों के संज्ञान में एक चीज लाना चाह रहा हूं, और उसका उत्तर चाहता हूं इनसे। केवल ये इतना बता दें कि ऐसी कौन सी देश की अंदर नीति है, और जो इन्होंने शराब नीति लाई कि सरकार का तो उसको टैक्स जो है 1 रुपया मिले, और जो एजेंट हो, जो बेचने वाला हो, उसका प्रॉफिट 12 रुपए मिलता हो। एक शराब के बोतल पर 1 रुपया जो है मिलेगा सरकार को, और 12 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा बेचने वाले एजेंट को। ऐसा कौन सा आप शराब नीति लेकर आए, और जिसके कारण से आपके उसमें भी घाटा हो रहा है, राजस्व में भी, और आप प्रॉफिट 12 रुपए दे रहे हैं उस एजेंट को। ऐसी कौन सी नीति आपने बनाई है? ठीक है सर, मूल मुद्दा यहाँ है कि मेरिट पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके पास सर मैं जवाब दूंगी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पहले अब अभिषेक दत्त का रुख करते हैं। अभिषेक जी, आप जो कह रहे थे साहब, जब ऑपरेशन लोटस चल रहे थे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तब तो आम आदमी पार्टी बोली नहीं। वो तो कह रहे हैं हम तो हमेशा बोलते रहे, और वो तो कायम है अपने आरोपों पर। वो कह रहे हैं दिल्ली में मामला भ्रष्टाचार का है ही नहीं, ये तो ऑपरेशन लोटस है। वो वही आरोप लगा रहे हैं। जी जमोला जी, मुझे बताइए, केजरीवाल जी ने मोदी जी के खिलाफ मुंह खोला ही कब है? आर्टिकल 370 में मोदी जी की तारीफ ये कर रहे थे। बिल्किस बानो केस हुआ है, अभी इनका मुंह वहां बंद हो रखा है। केंद्र सरकार ने जब काले कानून वो लेके आए, तो दिल्ली सरकार पहली सरकार थी जिसने उनको पारित करा था। वो तो हमने जब विरोध करा, उसके बाद इन्होंने ड्रामा करा। ये तो हमेशा ही इन्होंने वो स्टैंड लिया है जो इनको पॉलिटिकली सूट करता है। आज जब दिल्ली लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी आपके टीवी चैनल पे मैं कह रहा हूं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे विल गेट अरेस्टेड। केवल एक स्टेज प्ले, एक नैरेटिव प्ले कर रहे हैं सिंपैथी का। परंतु आज केजरीवाल जी के सारे विधायक, मैं नाम लूंगा इनके विधायकों का, प्रहलाद सिंह सानी जी कांग्रेस से आए, शोएब इकबाल कांग्रेस से आए, दयानिधि चंदेलिया कांग्रेस से आई, राजकुमारी ढिल्लन जी कांग्रेस से आई, विनय मिश्रा कांग्रेस से आया, कैलाश गहलोत कांग्रेस से आया, सहीराम प्राइवेट था, पूर्णिमा टोकस, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या फायदा सर? केजरीवाल जी ने कहा था, मैम सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम अपने आम आदमी पार्टी की टिकट मोहल्ला सभा के माध्यम से अपने कार्यकर्ता को देंगे। एक एक टिकट केजरीवाल जी बेचते हैं, 20-20 करोड़ रुपए के विधायकों की टिकट बेचते हैं। ये आदमी जो टिकट बेच के विधायक सांसद बनाता है, ये क्या अपने विधायकों को बचाएगा? आज केवल और केवल विधायकों की एक इन्होंने छड़ी बना दी है सामने, कि ताकि जो मेन मुद्दे को भटका पाए। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी लिकर स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैं जवाब लेती हूँ, इनकी शक्लें बताती हैं। मैं जवाब लेती हूँ अभिषेक दत्त जी, मैं जवाब लेती हूँ। ऋतुराज जी, ये ट्रैक रिकॉर्ड और केवल दिल्ली तक नहीं, पंजाब तक ट्रैक रिकॉर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा सर। ट्रैक रिकॉर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है सर। नहीं, एक बात बताइए, अब इनके पार्टी का सब बढ़िया आदमी अगर हमारे पार्टी में आ गया है, तो इसमें बुराई क्या है? इनको किस बात का पेट में दर्द हो रहा है? और मैं बात
फिर से वही अरे आना भैया चाहता पैसे हूँ कि देके देखिए तुम ये जो टिकट बार बार बेचते हो, ये 20 शराब करोड़ का रुपए की, 7 करोड़ रुपए की तुमने सांसद की बात टिकट कर रहे बेची हैं। दिल्ली अच्छा, की। सुनिए तुम बड़े बड़े उद्योगपति मेरी बात- सांसदों को अपने राज्यसभा बेचते अरे हो, मेरी बात तुम्हारे सुनो। कार्यकर्ता कहाँ हैं? आप बताओ, सुशील गुप्ता या कुमार विश्वास? बताओ, सुशील आपको- गुप्ता या कुमार विश्वास, एनडी गुप्ता या योगेंद्र यादव? आप बताइए। अभिषेक जी जवाब ले लें। अरे ठीक है, आप आप सर कुमार- जवाब ले लें, सर एनडी जवाब गुप्ता ले ने लें। कब उठाया झंडा आप आम किसी आदमी के ठीक है, पार्टी ठीक समर्थक है, हो आप सकते अभिषेक हैं। जी, हैं। अभिषेक जी अरे जवाब ले भैया- लें, जवाब ले लें। ऋतुराज जी जल्दी से इनसे जवाब पूछिए दीजिए, ना, मैं बाकी सुशील मेहमानों का गुप्ता भी ने फिर कब रुख उठाया करूंगी। झंडा आम आदमी पार्टी का? सर सुनिए तो, जवाब दे तो देखिए, रहे हैं वो। आइए, जी सारा खेल है, पूछिए सुशील सारा गुप्ता खेल या है कुमार विश्वास, ऑपरेशन पूछिए लोटस इनसे। का। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास अरे भैया- जवाब तक नहीं है, क्योंकि इनकी जवाब पार्टी दीजिए इस ना। बात के लिए जानी जाती है, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, बनाने के लिए। और सर, ये सबसे तो बड़ी आपका बात टेक है है ना, कि 20-20 ये तो करोड़ आपका रुपए दे टेक है, करके ये तो आम विधायकों आदमी को पार्टी ठगने का की टेक कोशिश है कर रहे कि हैं। सारा खेल और जो है, ये योगेंद्र तो आपका टेक है सर कि केजरीवाल सारा जी खेल के- जो है वो मुख्यमंत्री ऑपरेशन लोटस का है। अरविंद लेकिन केजरीवाल मुझे जी लगता है के शिवम गुप्ता के पास हमको नेतृत्व चलना में चाहिए। एक शिवम, सरकार चल रही है सवाल और माफ वो कीजिएगा जो शिवम है त्यागी, मजबूत शिवम है। सवाल और यहाँ आम पर ये आदमी महत्वपूर्ण हो पार्टी जाता है का कि एक क्यों ना विधायक माना भी जाए ये कि तोड़ पूरा नहीं खेल पाए। जो है ये वो हमारी पार्टी की खूबी है। 2013-14 केजरीवाल जी की के जो स्टाइल ऑफ नेतृत्व का पॉलिटिक्स थी यही जो है आपकी, सो वही यहाँ पर करिश्मा है। रिपीट होती हुई नजर आ रही है शिवम। तब भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या 2013-14 चुनाव लड़ने के लिए गए थे ऑपरेशन नहीं अरविंद हुआ था? केजरीवाल। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी कह रही है 2024 के अंदर अगर किसी में टक्कर होगी तो वो बीजेपी और आप में टक्कर होगी। और उस दौर में भी ये कहा जाता था कि साहब आम आदमी पार्टी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो जो गुरिल्ला अटैक होता है ना, कि बस वार करो और भागो। क्योंकि उसके बाद हमने देखा कितने नेताओं ने आम आदमी पार्टी के सामने आकर माफी भी मांगी। नहीं रोमाना जी, वो एक वो है ना गाना के दिल है कि मानता नहीं। कोशिश तो बहुत की थी पहले भी, 2013-14 में भी पहुंच गए थे वाराणसी, फिर पलट कर कभी वहां पर मुड़कर देखा नहीं। चले थे प्रधानमंत्री बनने, चले थे उत्तर प्रदेश में भी आए थे, सारी सीटों पर जमानत जब्त, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। प्रधानमंत्री बनना है किसी भी तरीके से। अब उम्मीद पालना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन किया क्या है आपने, एक बात ये, और दूसरा एक और कहावत है उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि चोर चोर मुसेरे भाई। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं तो, लेकिन आज मुसेरे भाई नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए इतना तो हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया बस कुछ दिनों में गिरफ्तार होने वाले हैं। ये सारा मामला उस चीज को डिफ्लेक्ट करने का है। जब कांग्रेस पर ईडी की रेड होती है तो वो आम आदमी पार्टी वालों के लिए सही होती है, जब आम आदमी वालों पर होती है तो वो कांग्रेस के लिए सही होती है। दोनों को अपने अपने समय पर सही लगती है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, घोटाले को बचाने के लिए, तमाम चीजों को करने के लिए और अपने आप को राष्ट्रीय नेता बताना, खुद जरा जवाब सेल्फ देने प्रोक्लेम्ड देंगे। जो लोग होते हैं ना कि सर, मैं आपके बनूंगा पास ही आऊंगी। प्रधानमंत्री, हाँ। ऐसा कह कोई भी सकता है। हाँ। लेकिन ये एक रियलिटी है कि जहां तक खरीदने बेचने की बात है, अब आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी, जी। कांग्रेस वाले नेता ने, जब कांग्रेस प्रवक्ता ने जब ये गिनाया आम आदमी पार्टी वालों को कि भाई आपने भी तो हमारे नेता लिए हैं, हाँ। तो वो कहते हैं अगर अच्छे अच्छे नेता आपके हमारे पास आ जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन इनकी पार्टी का अगर कहीं चला जाता है या बीजेपी में चला जाता है या बीजेपी सरकार बना लेती है, वहां पर पैसे की हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ये हिपोक्रेसी कैसे चलेगी? ठीक है। आप किसी को बुला लें, वो ठीक पैसा है। नहीं है, रवि लेकिन श्रीवास्तव बीजेपी जी। में कोई आ जाए तो वो पैसा है। ठीक है, आइए रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। हमने किसी के विधायक को नहीं तोड़ा। के अभी मित्रवर कह रहे थे अभी कि वो अच्छे अच्छे आदमी आ गए बिना पैसे लिए। तो ये चीज जो है ना भाई, कि आप जो ये खरीद फरोख्त की राजनीति है, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक पिछले 8 सालों में अगर बिका हो तो आप बताएं। ये भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आए गए, 20 करोड़ में टिकट बिक गई, 7 करोड़ में बिक गई। अब आता हूं थोड़ा सा मैं ये आबकारी नीति जो एक्साइज, लेकिन सर जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात हो रही है तो फिर ट्रैक रिकॉर्ड तो ये भी देखा जाएगा ना कि वो जो इनिशियली साथी थे, जो संस्थापक माने गए पार्टी के, वो भी तो साथ छोड़कर जाते रहे सर। और वो उन्हीं ये के भी तो आरोप ट्रैक हैं। रिकॉर्ड माना वो 20 जाएगा। करोड़ का आरोप भी आम आदमी पार्टी के ही मेंबर का है, 100 करोड़ का आरोप भी आम आदमी पार्टी के मेंबर का है। बाहर भी आपने उन्हीं को भेजा। बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, ये आप ही के लोग थे जो कहते कि बाहर दे रहे थे। ट्रैक रिकॉर्ड पे बड़ा मजा आ रहा है वैसे। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताया जा रहा था और यहाँ पर मामला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड में उलझता जा रहा है। सब एक दूसरे का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। आइए जल्दी से रवि जी। जी सर। एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि एक सज्जन हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। उन्होंने आते के साथ ही बयान दिया था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने खाया भी खूब और खा करके भगाया भी खूब।
और नहीं, आज सर, अब आज देखिए, भी अब 15 अगस्त ये को खड़े इस होकर तरीके कहते के हैं आरोप सर कि हमें सर ये corruption गैर की जिम्मेदाराना दवाई आरोप सर, अरे भाई, फिर ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आरोप हो जाएंगे जब आप कहते हैं खाया भी खूब। इनका भी तो सर, इस ट्रैक तरीके रिकॉर्ड के आरोप वैसा ही लगाने है। से बचिए ना सर। 10 सेकंड और। मुझे लगता है एक मिनट ये आरोप जो है वो बड़ा आरोप है, और मुझे लगता है इस पर के शर्मा को आना चाहिए। के शर्मा जी प्लीज आइए यहाँ पर सर। देख, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं रोमाना जी, क्योंकि इनको मूल मुद्दे पर शराब में जो घोटाला इस सरकार ने किया है उससे किसी तरह लोगों का दिमाग हटाना है। इसलिए दुनिया भर की नाटक नौटंकी करने वाली पार्टी फिर से नाटक में आ गई है। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि कितने बड़े नाटकबाज हैं। पूरे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा जूते और चप्पल खाने वाला पार्टी का नेता कौन है? केजरीवाल। कितनी बार उसके ऊपर चप्पल पड़े, कितनी बार लोगों ने उसके ऊपर स्याही फेंका, आज तक किसी को नहीं, एक एक्यूज नहीं पकड़ा गया, क्योंकि सब ये खुद करवाते हैं। अब इसलिए कि लोगों का ध्यान भटकाए और सहानुभूति ले। आज भी वही काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको शराब, इनको ये बताना है। एक मिनट, क्योंकि अब मुद्दा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये पूरा सियासी आर पार, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या सरकार को बचाने की लड़ाई है, आखिरकार ये मामला है क्या? तो दिल्ली में जो सियासी आर पार छिड़ा हुआ है, जिस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये तो हमारी सरकार गिराने की साजिश है जो बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है, सरकार गिराने की दुहाई ढाल के तौर पर आप इस्तेमाल ना करें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद जी। मामला भ्रष्टाचार का, ये सरकार गिराने की बात, ऑपरेशन लोटस की बात, मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं सर? अभी कई लोग अरविंद केजरीवाल जी के एक्सपेंशन पे बात कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी और फास्टेस्ट ग्रोइंग नेता है। इनका एक्सपेंशन इतनी तेजी से हो रहा है, आपको यह समझना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में बन रही है। और जिसके चलते आप देखिए इतने कम समय में 2 राज्यों में हमारी सरकार है। गुजरात की बात को पूरा सम्मान देते हुए सर, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी की बात जो आप कर रहे हैं उसमें एक हकीकत ये भी है सर कि लोकसभा में एक भी आपका सांसद नहीं है। एक जो संगरूर वाली सीट थी, मुख्यमंत्री की अपनी सीट सर, वो भी हार गए सर। फिर ये भी तर्क दिया जाएगा ना सर, ये भी फैक्ट है सर, इसको भी स्वीकार हमारी 2 राज्यों में नहीं, 2 राज्यों में सरकार है सर, बिल्कुल है, लेकिन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री सरकार वाली है सीट और तो हार गए ना गुजरात सर, संगरूर वाली सीट तो निकल गई आपसे सर। ये जो और सर पीएम तो सर लोकसभा के जरिए रास्ता जाता है ना सर, इसका 2024 के लिए आप सपना देख रहे हैं ये सर। जो अच्छा सुनिए जी, आइए। हम आप सपना नहीं देख रहे हैं, आपको मैं एक हकीकत बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जो है उसको बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। और इसीलिए ये जो भूकंप है, राजनीतिक भूकंप है, इसका एपिक सेंटर गुजरात है। इसको ये समझने की जरूरत है। और जिसके चलते ऑपरेशन लोटस, सीडी, सीबीआई, ये जो सब हो रहा है, ये एक्चुअली में सिंधे और सिंधिया ने किया खेल, सिसोदिया ने किया खेल। ये जो 800 करोड़ रुपया लेके घूम रहे हैं ये लोग आम आदमी पार्टी का विधायक को खरीदने के लिए, मैं जवाब देती हूँ। 800 करोड़ का जवाब बार-बार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ये सवाल तो रह गया है। शर्मा जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा अभिषेक दत्त के पास चलते हैं। तो अभिषेक, गुजरात में आप किससे टक्कर मार रहे हैं? कार्यालय में है, सत्ताधारी प्रधानमंत्री के घर में है, अमित शाह के घर में है, अभिषेक दत्त आइए, नड्डा के घर में है। ठीक है, सबसे पहले ईडी और मैम देखिए, चुप करा दीजिए, अभी इनको चुप बात की जांच करनी मैम, आम आदमी पार्टी, मैम सुन लीजिएगा मैम, नहीं देखिए ऐसा आम आदमी पार्टी का मुझे बोलना है, रोमाना जी मुझे बोलना है, अभिषेक दत्त बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास एक बार बोलने दीजिए भाई साहब। मैम देखिए, जब आम आदमी पार्टी अभी यूपी में चुनाव लड़ने गई तो उनके 0.32 वोट परसेंट आए, नोटा से कम। जब ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए तो उनको 3.4% वोट पड़ा। गोवा के अंदर इनको 7% वोट पड़ा। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। जितने भी एंटी इनकम्बेंसी के वोट होते हैं, इस वोट को स्प्लिट करते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, 2014 में भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नंबर 2 कुछ बता रहे थे। 2014 में जो कैंपेन अरविंद केजरीवाल जी ने करी थी दिल्ली में, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल फॉर सीएम एंड नरेंद्र मोदी फॉर पीएम। तो ये व्यक्ति किसी विचारधारा पे नहीं चलता,
इनको सिर्फ एक काम आता है, झूठा प्रचार करना और लोगों को ये गुमराह झूठ बोल करना। रहे हैं। ये सच है एकदम कि झूठ 2 बोल रहे हैं। प्रदेशों में 10 साल में सरकार राष्ट्र बनी से है, आकर के बट एकदम ये भी झूठ बोल सच है कि रहे हैं। दिल्ली ऐसा के कोई किताब इतिहास में सर मैंने तो सवाल पहली आपसे बार- पूछा था क्या गुजरात झूठ बोल में रहे आप हैं? टक्कर किससे मान क्या रहे झूठ बोल रहे हैं? हैं? सत्ताधारी क्या झूठ पार्टी बोल से रहे या हैं? आपसे? क्या- इस पर क्या आपने झूठ बोल जवाब रहे नहीं हैं? दिया। पंजाब में नहीं, अभी क्या झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सत्ता गई ना एक सर, मिनट, क्या और झूठ आप बोल आई। रहे हैं? अरे आप मेरे सवाल का बताइए क्या जवाब झूठ बोल दीजिए रहे ना, हैं? सर आप मेरे सवाल अरे का जवाब बताइए क्या दीजिए। झूठ बोल रहे हैं भैया? अभिषेक जी मेरे सवाल आप का बताइए जवाब क्या झूठ दीजिए। बोल रहे हैं? बच्चों की झूठी कसम आप खाओ, बंगले ठीक है, आप सर, लोग, रिपीट हो रहा है, सर, आप ये सब हो 3-3 चुका है लाख सर की इस डिबेट तनख्वाहें में। आप अभी लोग, इसी डिबेट में सारी दिल्ली बातें के हो अंदर चुकी हैं। 21 साल के के.के. बच्चों शर्मा के जी का शराब मैं रुक आप कर रही हूँ। बेचो, के.के. शर्मा शराब जी का मैं माफिया रुक के कर रही साथ हूँ। आप काम के.के. करें, शर्मा झूठ जी हम बोल आपको रहे हैं। मुद्दा जिस पर अभी तक हम बात नहीं कर पाए अभिषेक- सर, वो 800 करोड़ वाला जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैलकुलेट अभिषेक करके दत्त बताया जा का रहा जो है दर्द कि है, साहब देखो ये 20-20 जायज है। करोड़ का ऑफर था। बताइए 40 क्या? आज संख्या हाँ, बोलिए, 40 हो गई है बोलिए। सर। 40 हमारे विधायक बाबी का जिनसे पेट में संपर्क दर्द साधा अरे जा भैया, रहा दर्द तो अभी जब था, मतलब सिसोदिया बैठेंगे तो 800 ज्यादा होगा। करोड़ बाबू, काला बाबू है। धन जो बीजेपी के पास है और वो कह अब रहे हैं इसके बाद सीबीआई और ज्यादा होगा, ईडी दर्द इसकी अभी कम है जांच आपको। करानी चाहिए। शर्मा जी पंजाब भी जाओगे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। अभिषेक जी प्लीज सर, शर्मा जी की रोमाना बारी है। जी आइए। रोमाना जी पंजाब से कौन कर्नल गया है, अरविंद तो सब केजरीवाल जानते ने अपने विधायकों की कीमत बता दी। ये तो नहीं बताया आज तक कि किसने इनको फोन किया, कौन किसने इनसे संपर्क किया, एक नाम नहीं बता पा रहे हैं, केवल अपने विधायकों की कीमत बता रहे हैं। फिर मैं ये कहना चाहता हूं रोमाना जी कि वैसे तो क्या इनके विधायक, क्या पूरी पार्टी बिक चुकी है, पूरी पार्टी को शराब माफियाओं के हाथों बेच दिया अरविंद केजरीवाल ने, और उसके इसीलिए ऐसी पॉलिसी बनाया शर्मा जी, ताकि इतना पूरी तरह से करोड़ रुपए expose लेके करेंगे ये चुनाव आपको। आगे लड़े। जैसे- इसीलिए आज जैसे पूरे- दिल्ली में पूरी पार्टी को बेच जैसे दिया पूरे अरविंद देश के केजरीवाल सामने ने में शराब माफियाओं के हाथ 2013 पर। में इसीलिए expose आज किए थे। 3 बजे रात तक आपके दिल्ली पार्टी में का पब डाला, खुलेंगे। कैमरे पे आज पैसा लेता 25 हुआ साल पकड़ा से गया। लेके उनकी पीने आपके वालों की पार्टी उम्र का घटा नेता दिया। बंगारू लक्ष्मण ये कैमरे इसलिए पे मैं पैसा कह रहा लेता हूं हुआ कि पकड़ा ये गया। बिके हुए, ये आप लोग माफिया शराब साबुत में माफियाओं घोटाला के हाथ करते में हैं। बिकने के बाद उनके आपके लेवल पार्टी की का पॉलिसी राष्ट्रीय बनाना, अध्यक्ष उनके हक की कैमरे पे पॉलिसी पैसा लेता बनाना। है। अच्छा मुझे आना होगा बीच में, आपका मुझे आना होगा डागर बीच जो में। है, आप जो दोनों की बात रुपए की दर्शकों की सिक्योरिटी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है मुझे ये बता दीजिए ऋतुराज जी, मुझे ये बता दीजिए वो सही टाइमिंग क्या होगी? पार्टी में आ जाए, ऋतुराज जी वो दूध का सही दूल्हा हो टाइमिंग जाता क्या है। होगी सर जो आपके सबूत पार्टी दिखाने में आने की? से मना कर देता है, ऋतुराज जी, उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देते हो। ऋतुराज जी मैंने आपसे सही क्या टाइमिंग क्या होगी सर? मैंने आपसे सबूत मैं दिखाने आपको की फिर से सही बता रहा टाइमिंग हूं, क्या होगी? जिस प्रकार से देखिए 2013 में आप लोग ऐसे ही कह रहे थे सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। हमने सबूत दिखाया कि डागर पैसा दे रहा था। भैया शराब आप सब माफियाओं लोगों के ने हाथ देखा। में बेच दिया सर है मैं तो नहीं आम अभी आदमी पार्टी का। 2022 में पूछ रही हूँ सर सही टाइमिंग क्या होगा? सर ट्रैक रिकॉर्ड वाली बातों पर मत जाइए ना। लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरे बनाया। ऋतुराज जी ट्रैक रिकॉर्ड वाली बातों पर मत जाइए। सर सही टाइमिंग क्या होगी? मंत्री बनाया। ठीक है इन्होंने- आप जवाब नहीं दे पा रहे देखिए, हैं। आप फिर जवाब से नहीं दे वही पा बात रहे है रवि कि जी आपको पहले क्या भी- लगता है सर सही सुनो, टाइमिंग मैं क्या जवाब दे होगी? रहा हूं। क्या मैं मनीष जवाब दे सिसोदिया रहा की हूं। गिरफ्तारी इस का बार इंतजार भी- हो रहा है, जिस इस बात की बार भी ये आशंका लोग बार बार माफ आपकी किए तरफ से जाएंगे। जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार इस कर लिया बार जाएगा। भी- क्या उस गिरफ्तारी के बाद सही इस टाइमिंग बार आएगी और भी- उसके बाद सबूत दिखाएंगे? इस बार भी इनको एक्सपोज किया जाएगा। रवि जी आइए। पूरे देश के सामने एक्सपोज देखिए, किया जाएगा रोमाना जैसे पहले जी, किया गया है। अरविंद हम लोग केजरीवाल सबूत के साथ बात करते हैं, उसके बिना बात नहीं करते। अरविंद क्या सबूत दिखाएंगे? सर एक मिनट सर अरविंद जी बहुत दूरदृष्ट आदमी हैं। उन्होंने जनवरी में कहा था कि पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी, फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, और वो बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी करते हैं। अभी उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के जो पहले आम आदमी पार्टी के ही थे। नहीं एक सेकंड अभी उन्होंने क्षमता रखी है। इसीलिए रवि जी, रिश्ता समझा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता रवि जी हूं, अभी आप सबूतों शराब के लिए नीति- कितना इंतजार शराब करना नीति पड़ेगा पर सर? अरे भाई साहब, सबूत सार्वजनिक शराब होने में नीति कितनी पर- दूरी है? शराब नीति पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सबूत सार्वजनिक होने में कितनी दूरी सर? इतिहास गवाह है कि तोड़ने का, फोड़ने का, जोड़ने शर्मा का, जी शराब सुनिए, तोड़ने का, फोड़ने का, खरीदने का शराब इतिहास नीति किसका का है? सवाल ये है, ऑपरेशन लोटस आपने का बोला इतिहास कि किसका चलिए है? बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया, बेवकूफ समय लोग मेरे हैं। पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ से शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरी तरफ से सरकार गिराने के आरोप, लेकिन कुल मिलाकर ये आरोप जो हैं इनकी सबूत क्या है इस पर चुप्पी साध ली जाती है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।